तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यानी कि एक्शन स्टडी। दोस्तों आज मैं आप लोग को श्वसन तंत्र पढ़ाने वाला हूँ, जिसे मतलब आप लोग पढ़ के और इसको ऑब्जेक्टिव इसका भी करिएगा ना तो आप सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, हम आपका श्वसन अंग स्टार्ट करने वाला है जो कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, यह है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि दोस्तों श्वसन अंग। ठीक ना, क्या है श्वसन अंग? श्वसन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना व कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या बोला जाता है ऊर्जा उत्पन्न करता है, वही श्वसन कहलाता है। ठीक ना, ये हो गया लॉन्ग मेथड। ठीक ना, इसको आप नहीं याद करिए तो बेस्ट रहेगा, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका है। श्वसन किसे कहते हैं? सांस लेना, यानी कि श्वसन किसे कहते हैं? तो ये सांस लेना व छोड़ना को, सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। ठीक ना, चलिए अब VVI टॉपिक है, VVI याद करिएगा, ये सब बहुत कंपटीशन में सबसे ज़्यादा लागू होने वाला है। चलिए, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन। याद कर लीजिए, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। चलिए, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं। श्वसन की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा, श्वसन क्रिया में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक ना, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है? मुख्य अंग जिसको आप प्रमुख कहते हैं, प्रमुख क्या होता है बताइए? तो फेफड़ा होता है। क्या? फेफड़ा। याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। श्वसन अंग का मुख्य अंग क्या है? तो फेफड़ा है। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं आप लोग के लिए, जो है लंग्स यानी कि फेफड़े। फेफड़ा को हम पढ़ते हैं अच्छी तरीक़ा से। लंग्स, फेफड़ा यानी कि फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुण्यनोलॉजी कहा जाता है। पुण्यनोलॉजी याद रख लीजिए, VVI है। फेफड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुण्यनोलॉजी। ठीक ना, कहा जाता है। चलिए आगे है दोस्तों फेफड़ों का वजन। फेफड़ों का वजन कितना होता है? फेफड़ा का वजन कितना होता है? तो 1.3 यानी कि 1300 ग्राम से 1700 ग्राम होता है। ठीक ना, 1300 ग्राम से 1700 ग्राम। फेफड़ा का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी, यानी कि 3.1 से 1.7 kg होता है। ठीक ना, फेफड़ा का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, फेफड़ों के रंग संबंधित बीमारियां। फेफड़ों के रंग संबंधित बीमारियां कौन कौन सी होती है? तो सफ़ेद फेफड़ा रंग, सफ़ेद फेफड़ा रोग होता है। ये नंबर 1 में है। VVI याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, हम आपको जो बताते हैं जो याद कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, चलिए देखिए, तो कागज़ के फैक्ट्री में काम करते हैं जो लोग ना, उन्हीं को सफ़ेद फेफड़ा रोग होता है। किनको? जो कागज़ के फैक्ट्री में काम करते हैं उसको सफ़ेद, देखिए कागज़ के फैक्ट्री या कपास की फैक्ट्री में काम करने वाले के सफ़ेद फेफड़ों का रोग होता है। ठीक ना, इसको आप नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट बनाइएगा आप, लेकिन VVI बनाइएगा, ये भी VVI है। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों क्या? ये भी VVI है, काला फेफड़ा रोग। काला फेफड़ा रोग तो कोयला की फैक्ट्री में काम करने वाले को काला फेफड़ा रोग होता है। कोयले के फैक्ट्री में काम करने वालों को काला फेफड़ा रोग होता है। याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक ना, चलिए सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा कि याद करवाने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक ना, और कोई भी नोटिस आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, यह डबल स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों इस पर। ठीक ना, तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है? तो फेफड़ा का कैंसर हो जाता है। तंबाकू का सेवन करने से, यानी कि सेवन यानी कि खाना, तंबाकू जो लोग खाते हैं ना बच के रहिएगा। ठीक ना, तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ा का कैंसर हो जाता है। ठीक ना, क्योंकि तंबाकू में क्या होता है? तो टार नाम का क्या केमिकल पाया जाता है? तंबाकू में क्या पाया जाता है? टार नाम का केमिकल। त से तंबाकू, त से टार। चलिए, तंबाकू के निकोफैनिक्स एसिड पाया जाता है। इसमें क्या? तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोफैनिक्स एसिड पाया जाता है। बोलने में दिक्कत होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 3 था 4 था आप लोग बोलिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा।
निकोफैनिस तंबाकू में निकोफैनिस एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं आप लोग के लिए। चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, तो श्वसन मार्ग का क्रम यानी कि श्वसन कैसे होता है जाने का मतलब उसका विधि। जैसे श्वसन यहाँ से सांस लेते हैं, कहाँ से, मान लीजिए यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, O2 ले रहे हैं, ये मुंह है, मान लीजिए मुंह है, इसमें जाके आपके पेट में जो जाता है, जहाँ जाता है उसको हम बताने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए हम कहाँ से सांस लेते हैं, सबसे पहले नाक से सांस लेते हैं, उसके बाद इसको तीर चिन्ह से दर्शाया गया, नीचे जाएगा, ठीक ना। नासा छिद्र, सबसे पहले नाक देख लीजिए कहाँ होता है, फर्स्ट शुरू में नाक होता है, ठीक ना। नाक से नासा छिद्र में होता है, नासा छिद्र यानी कि उसका जो नाक का छिद्र होता है ना वहीं, उसके बाद ग्रसनी में जाता है, कहाँ, ग्रसनी में, ठीक ना। तो ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है, ग्रसनी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो भोजन नलिका भी कहा जाता है। ग्रसनी कहाँ, भोजन नलिका यानी कि जो भोजन करते हैं उस नली में जाकर अटक जाती है, सॉरी अटकती नहीं है, मतलब भोजन करते उसको भी क्या कहा जाता है, ग्रसनी कहा जाता है। तो ग्रसनी से बाद कहा जाता है कंठ में जाता है, ठीक ना। कंठ से किसको कहा जाता है, जिसको मतलब आवाज़ क्या बोला जाता है, जिससे आवाज़ आता है, ठीक ना, यहीं से आवाज़ आता है, कहाँ से, कंठ से। और भोजन नलिका क्या कहता है, भोजन नलिका यहाँ है, कहाँ है, तो ग्रसनी है, ठीक ना। कंठ से आवाज़ आता है, श्वसन नली, कंठ के बाद श्वसन नली, या श्वसन नली से फेफड़ा, एक और फेफड़ा में जाकर अटक जाता है, समझे ना। एक बार और इसको हम श्वसन मार्ग को दर्शा देते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हवा कहाँ आई, हिंदी माध्यम में, सॉरी भोजपुरी माध्यम में आपको बताते हैं। सबसे पहले हवा कहाँ आई, तो नाक में आई, ठीक ना। नाक में आई, उसके बाद नासा छिद्र में जाई, नासा छिद्र से ग्रसनी में जाई, ग्रसनी से कंठ में जाई, कंठ से कहाँ जाई, तो श्वसन नली में जाई, श्वसन नली से कहाँ जाई, तो फेफड़ा में जाई, समझ गया ना लोगन। तो चलिए आगे चलते हैं, लेकर आपको फेफड़े को घेरने वाली झिल्ली किसे कहते हैं, ये सब हम आपको लेकर चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ, फेफड़ों को घेरने वाली झिल्ली प्लूअर झिल्ली होता है, ठीक ना। फेफड़ों को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पुलरल, आप लोग पुलवर नहीं याद रहेगा ना, तो पुलरल याद कर लीजिएगा, पुलूवर नहीं, प्लूरल ऐसे याद करिएगा तो याद हो जाएगा, यानी कि आप लोग भी 2 बार 3 बार देखिए याद हो जाएगा। प्लूरल हम बता दे रहे हैं, जैसे कि मतलब आप लोग को भी फीलिंग होगा, प्लूरल, ठीक ना, याद करिए। तो हम याद कराते हैं, प्लूरल झिल्ली, फेफड़े को घेरने वाली झिल्ली को, यानी कि जो मान लीजिए ये फेफड़ा हो गया, ठीक ना, इसके चारों ओर से घेरता है कौन, तो प्लूरल झिल्ली घेरता है, ठीक ना। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको, कौन चीज़, तो लेफ्ट लंग्स में क्या है, कार्डियक नोड्स पाया जाता है, ठीक ना। चलिए कंठ लड़कों में ही पाया जाता है, लड़कियों में कंठ न के बराबर पाई जाती है, समझिए, लड़की में कंठ नहीं होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लीजिएगा। कंठ लड़कों में पाया जाता है, लड़कों में कंठ कहाँ पाया जाता है, लड़कों में। चलिए आगे आपको फेफड़े की संरचना पढ़ाने वाले हैं आज, फेफड़े की संरचना, ठीक ना। नाक से मतलब नाक से हम लोग कहाँ, देख लीजिए फेफड़ों की संरचना कैसी होती है, इसी प्रकार होती है। सबसे पहले श्वसन नलिका होती है, श्वसन नलिका से ब्रोनकाई होती है, यह हो गया श्वसन नलिका, जिसको हम आप लोग ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया, ठीक ना। ये ब्रोनकियोलस यानी कि ये जो है ना डंडी वाला वो, ठीक ना। आई हो गया क्या, कुपिकाय हो गया, कुपिकाय, देखिए ये कुपिकाय हो गया, देखिए कुपिकाय हो गया, जो छोटा छोटा रंध्र होता है ना, उसी प्रकार एक कुपिकाय हो गया, अंगूर के समान होता है इसका संरचना। कुपिकाय का संरचना कैसा होता है, तो अंगूर के समान होता है, ठीक है ना। गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो कुपिकाय से होता है। कुपिकाय कैसा होता है, तो अंगूर की संरचना जैसा होता है, जो छोटा छोटा ही दिख रहा है आपको, यही है कुपिकाय, अंगूर की संरचना जैसा, ठीक ना। गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो कुपिकाओं से होता है। फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, ठीक ना। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कौन, तो कुपिकाय, ठीक। नेक्स्ट लेके चलते हैं, नेक्स्ट कुपिका, ऑक्सीजन O2, ठीक ना, O2 इसमें होती है। ब्लड कहाँ से फैलता है, तो शरीर में ब्लड
कोशिका के द्वारा फैला जाता है, ठीक ना। जैसे ये मान लीजिए ब्लड हो गया, एक कोशिका के द्वारा एक जगह है ना, इसी प्रकार सभी तरह शरीर में फैलेगा कोशिका के द्वारा। गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो कोशिका के द्वारा। कोशिका लिखा गया है, कोशिका होगा, कोशिका के द्वारा, कोशिका में होती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, श्वसन के प्रकार कितने हैं? तो 2 है। श्वसन के प्रकार कितने हैं? 2 श्वसन के प्रकार, ठीक ना। इम्पोर्टेंट हम कर दे रहे हैं। श्वसन के प्रकार कितने हैं? तो 2 है, ठीक ना। कौन कौन? तो वायवीय और अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ठीक ना। इसको हम मतलब पूरा डीपली से बताते हैं। देखिए ऑक्सीजन, वायवीय श्वसन में क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन यानी कि O2 जो है ना, उसी को हम ऑक्सीजन कहते हैं। O2 ऑक्सीजन का शॉर्ट नेम O2 होता है, ठीक ना। देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है किस में? तो वायवीय श्वसन में। और अवायवीय श्वसन में डिफरेंट है। व्हाट विल बी डिफरेंट वायवीय श्वसन एंड अवायवीय श्वसन, ठीक ना। ऐसे पूछेगा तो या ऐसे भी आपको बोल देगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या है, अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग कहीं भी है पढ़ सकते हैं, इसे भी, अन्यथा नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कंपटीशन में भी आई है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नहीं याद करिएगा तो समझ जाइए कि पीछे छूट जाइएगा। तो आप लोग पीछे छूटने में नहीं है, धुरंधर है आप लोग, तो चलिए याद करिए इसको। चलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है किस में? तो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है कैव चक्र कहते हैं किसको? वायवीय श्वसन को क्या बोलते हैं? कैव चक्र कहते हैं। अवायवीय श्वसन को EMP, अवायवीय श्वसन मतलब EMP पाथवे कहते हैं। अवायवीय श्वसन को क्या कहते हैं? EMP पाथवे। चलिए एक बार सबसे पहले वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, उसको हम डिफरेंस कर देते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है किस में? वायवीय श्वसन में। इसको कैव चक्र कहते हैं किसको? तो वायवीय श्वसन को कैव चक्र कहते हैं। सिट्रिक अम्ल चक्र कहते हैं इसको। वायवीय श्वसन को सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। यह कोशिका के सूत्री कणिका में होती है। कौन? तो यह कोशिका की सूत्री कणिका में होती है। कौन? तो वायवीय श्वसन की। चलिए ATP इसमें कितनी होती है? तो 36/38 एनर्जी होती है, ठीक ना। अंतिम पदार्थ क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस पानी और ऊर्जा, यही है अंतिम पदार्थ। बहुकोशिकीय जीव, ठीक ना। कहाँ होती है? तो अब यही वायवीय श्वसन होती है, वायवीय नहीं वायवीय, याद रखिए वायवीय। चलिए ATP के फुल फॉर्म आपको बताते हैं। देखिए ATP का फुल फॉर्म होता है एडियोनिज ट्राईफॉस्फेट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन O2 की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है किस में? तो अवायवीय श्वसन में। EMP पाथवे कहते हैं किसको? तो अवायवीय श्वसन को। यह कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में कौन होती है? तो अवायवीय श्वसन होती है, ठीक ना। ATP इसमें 2 होती है, कितने? 2। अंतिम पदार्थ कौन है इसमें? अंतिम पदार्थ जैसे वायवीय श्वसन का अंतिम पदार्थ कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा है। तो इसी प्रकार इसका अंतिम पदार्थ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं, जो है किस नोट में, नेक्स्ट आपको नोट में लिखिएगा कि किसके जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। ये VVI है, एक क्वेश्चन लिखिए इसको HW करके आइएगा आप लोग सभी को। किसके जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक ना। चलिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा तो समझिए पछताइएगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ दीजिए, समझिए 1 नंबर आपका कैंसिल। 1 नहीं 4 नंबर और 3 नंबर, ऐसे मतलब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप D का, रेलवे का, जो भी हो। तो चलिए जीवों का श्वसन अंग, चलिए मछली का श्वसन अंग कौन है? तो गलफरे है। कौन? गलफरे। उसके बाद क्या है? सरीसृप यानी कि सांप का, और छिपकली का तो फेफड़ा है। उभयचर मेढक का फेफड़ा है, त्वचा है, ये दोनों है, ठीक ना। मेढक का श्वसन अंग कौन कौन है? तो फेफड़ा और त्वचा। मेढक का और उभयचर का श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा और त्वचा। फेफड़ा यानी कि जमीन पे रहता है, कौन? मेढक, और पानी में भी रहता है। जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा हो जाएगा, इसका त्वचा मतलब
मेढक का श्वसन अंग फेफड़ा हो जाएगा जमीन पे, और पानी में रहेगा तो इसका श्वसन अंग त्वचा हो जाएगा। चलिए, पक्षी का फेफड़ा होता है क्या? श्वसन अंग। पक्षी का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। व्हेल यानी कि जो डॉल्फिन होता है उसका फेफड़ा ही होता है। केंचुआ का क्या होता है? केंचुआ का गीली त्वचा, गीली त्वचा, गीली त्वचा। जियो का श्वसन अंग यानी कि केंचुआ का श्वसन अंग क्या होता है? तो गीली त्वचा होता है। कीट का श्वसन अंग क्या होता है? तो ट्रैकिया से। कीट किससे मतलब श्वसन करता है, सांस लेता है? ट्रैकिया से। और कॉकरोच छिद्र से, यानी कि छिद्र से सांस लेता है, छेद से। चलिए, पेड़ किससे? तो छिद्र से यानी रंध्र से। पतियों के उपस्थिति में रंध्र से सांस लेते हैं कौन? पेड़। चलिए, बिच्छू या मकड़ी, तो बुक फेफड़ा से, ठीक ना। टेडपोल गिल्स द्वारा, टेडपोल किससे लेता है? गिल्स द्वारा। मेढक का लार्वा है, ठीक ना। चलिए, लैक्टोबस किससे? तो गिल्स से। टैगपोल गिल्स से, लैक्टोबस गिल्स से, ठीक ना। सॉरी, ऑक्टोबस है, लैक्टोबस नहीं, ऑक्टोबस है, गिल्स से। जो नहीं होता है, जो खाता है चाइनीज लोग, वही ऑक्टोबस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतः श्वसन, यानी कि अंदर के श्वसन। वायु के अंदर लेता है, वायु को अंदर लेता है, उसी को अंतः श्वसन कहते हैं। वायु को यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेता है, उसी को अंतः श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन, वायु को बाहर लेना यानी कि बाहर छोड़ना, निकालना, उसी को हम बाह्य श्वसन कहते हैं। ज्वारीय आयतन, फेफड़े के अंदर तथा बाहर आई वायु का आयतन, ठीक ना। फेफड़े के अंदर तथा बाहर आई वायु का अंतर, ठीक ना, यही है कौन? ज्वारीय आयतन, ठीक ना। चलिए, यह लगभग कितने 500 ml का होता है। कौन चीज़? ज्वारीय आयतन कितना का होता है? 500 ml का होता है। ज्वारीय आयतन 500 ml का होता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसी को मतलब श्वसन अंग को इतना ही कर लीजिएगा ना आपका, तो सबसे बेस्ट है, सबसे भी यही है। ये करा दिए, आप लोग का रिवीजन करते रहिए और याद करते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। इसका PYQ आप लोग कर लीजिएगा कहीं से। तो चलिए, मिलते हैं, थैंक्स।